Two of the most underrated smartphone under 20,000 rupees. CMF Phone 1, iQOO Z9s। मैं जानता हूं आप लोग कंफ्यूज्ड है कि भाई हम ये वाला फोन ले या ये वाला फोन ले। हावेवर दोनों की प्राइस में काफी डिफरेंस है, लेकिन चिपसेट आपको दोनों में सेम मिलती है और ये दोनों ही फोन्स 15 से 20 हजार के बीच में आते हैं। इनमें कुछ ऑफर्स भी लगे हुए। मैंने सोचा कि यार इनका कंपैरिजन करते और आपके डाउट्स क्लियर करते और आपको फाइनली बताएंगे कि 15 से 20 हजार के बीच में CMF Phone 1 लेना चाहिए या iQOO Z9s लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे। अब डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। CMF में आता है 6.67 इंच फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड, ये एक फ्लैट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट और यहाँ पर आपको मिलता है HDR10 प्लस। जहाँ पर iQOO Z9s 6.77 इंच, ये भी फुल HD प्लस है, कर्व्ड डिस्प्ले है, एमोलेड है और यहां पर भी 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है और इसमें भी आपको HDR10 प्लस का जो वो सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब आप स्वाइप्स करते हैं तो स्मूथनेस CMF में थोड़ी सी बेटर मिलती है क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, वो सॉफ्टवेयर के सेक्शन में बात करेंगे। बाय द वे आपको यहाँ पर कर्व्ड है, फ्लैट है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा बेटर लगता है। लेकिन अगर बेजल्स की बात करें तो iQOO Z9s काफी अच्छा है। इसके चिन, इसके जो लेफ्ट के बेजल्स, ये सब कुछ बहुत कम है, एक्सपीरियंस यहाँ पर ज्यादा अच्छा था। जबकि CMF में आपको अच्छे खासे बेजल्स देखने को मिलते हैं, बट पंचोल जो है वो CMF का छोटा है, काफी छोटा है, जहां पर iQOO Z9s थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा। वैसे दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करें तो CMF में आपको 2000 निट्स की मिलती है, iQOO में आपको 1800 निट्स की मिलती है। अब दोनों की हमने इंडोर आउटडोर सब कुछ चेक किया, मेजर डिफरेंस नहीं था, दोनों ही डिस्प्ले काफी ब्राइट थे और दोनों के व्यू एंगल्स बहुत अच्छे थे। बट यहाँ पर एक डिफरेंस हमने नोटिस किया, वो ये था कि CMF का डिस्प्ले ओवरऑल वार्म साइड पर है, iQOO थोड़ा सा विविड है, थोड़ा सा ब्लूइश है, तो देखने में मुझे iQOO थोड़ा सा इस मामले में बेटर लगा था। वैसे YouTube पे दोनों में आपको 2160 HDR आपको सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको YouTube पे HDR कंटेंट्स देखना है वो दोनों में आप देख सकते हैं। Netflix CMF में आपको HD और स्पेशल ऑडियो है, iQOO Z9s में HDR है और स्पेशल ऑडियो। वैसे Amazon पे दोनों में आपको यहाँ पर फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है। और हाँ, डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो CMF में ड्रैगन ट्रायल है, iQOO में आपको मिलता है शॉर्ट सेंसेशन। ओवरऑल मुझे दोनों के अंदर अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करता हूं तो iQOO Z9s थोड़ा सा बेटर लगा था। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, दोनों में Android 14 है आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों में आपको 2 साल की अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, विच इज गुड, नॉट बैड। बाकी नथिंग में आपको मिलता है नथिंग OS, आई मीन CMF में आपको मिलता है नथिंग OS, जहां पर iQOO में आपको मिलता है FunTouch OS। याद रहे iQOO में आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स, इनके V ऐप स्टोर्स, iQOO ब्राउजर्स, लॉक स्क्रीन पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी मिलती है जो कि अननेसेसरी, बट आप सब कुछ डिसेबल्ड कर सकते हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में बता दिया था। लेकिन CMF में आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है, एक कंप्लीट क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है और इसकी स्मूथनेस भी ज़्यादा है कंपेरेबल। दोनों में 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के बावजूद जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा स्मूथ है, तो यहाँ पर CMF काम अच्छा किया गया है। वैसे दोनों में आपको कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन CMF गूगल डायलर है और iQOO में उनका खुद का स्टॉक है, तो आप उसमें कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप मुझसे सिंपली पूछते हैं तो मैं हाँ कहूँगा कि CMF आपको सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा सा बेटर मिलता है। बैटरी की बात करेंगे, CMF आपको 5000 mAh की बैटरी है और 33 वॉट की चार्जिंग। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में चार्जर आपको नहीं, इसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा। जबकि iQOO Z9s 5500 mAh की आपको बैटरी है और यहाँ पर 44 वॉट की चार्जिंग है और बॉक्स में चार्जर दिया गया है। वैसे दोनों में अगर फुल चार्ज की बात करें तो CMF जो है वो 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100%। डेफिनेटली बैटरी कैपेसिटी कम है, जहाँ पर iQOO Z9s आपको 0 to 100% 67 मिनट में यहाँ पर चार्ज हो जाता है। बाय द वे दोनों के अंदर आपको हमने अगर बैटरी ड्रेन की बात करते हैं तो 4K वीडियो प्लेबैक किया था और सुबह के 4 बजे लगाकर 100% पे छोड़ दिया और 5 घंटे बाद चेक किया तो CMF अराउंड 26% ड्रॉप हुआ, iQOO अराउंड 19% ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पर CMF अराउंड 7% ज़्यादा ड्रॉप हुआ कंपेयर टू iQOO की, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी में डेफिनेटली फर्क है। और स्टैंड बाई भी अगर आप देखोगे तो CMF 4% ड्रॉप हुआ और iQOO अराउंड 2%। इसमें भी कुछ हमने 4-4.5 घंटे का स्टैंड बाई किया था। तो अगर आप देखेंगे तो चार्जिंग थोड़ी सी CMF की बेटर है, लेकिन अगर बैटरी ड्रेन की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो डेफिनेटली iQOO उस मामले में बेटर है। परफॉर्मेंस के लिए दोनों में सेम चिपसेट है, Dimensity 7300 4nm पर, वेल बैलेंस्ड, वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट। लेकिन वो दोनों में से किस में मिलती है वो आज आपको बताते हैं। वैसे iQOO एंड्रॉइड स्कोर्स अराउंड 6,97,000,
CMF अराउंड 6,70,000, ऑलमोस्ट क्लोज था, लेकिन थ्रॉटलिंग CMF काफी बेटर था 90%, क्योंकि हमें पता है कि CMF का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर है। iQOO आया अराउंड 77%, लेकिन हीटिंग जो है वो CMF थोड़ी ज्यादा थी 43 डिग्री सेल्सियस, iQOO अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस। वैसे दोनों में LPDDR4X UFS 2.2 है और स्टोरेज स्पीड दोनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन iQOO थोड़ा सा बेटर था अराउंड 83,000, CMF अराउंड 72,000, और दोनों की रैंडम रीड और राइट स्पीड भी देखेंगे तो एकदम क्लोज थी। हमने फिजिकल टेस्ट भी किया देखने के लिए कि दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म करता है। हमने ऐप ओपन क्लोज करके टेस्ट किया, सारे ऐप्स दोनों में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट हमने 5-6 मिनट बाद भी चेक किया तो सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रहते थे। तो ये जो रैम मैनेजमेंट का काम किया गया है दोनों ही फोन्स में वो बहुत अच्छा था। हमने फिर एक वीडियो रेंडर टेस्ट किया, अराउंड 3 मिनट के आसपास थी, फुल एचडी वाला वीडियो था और 1.5 GB की फाइल साइज थी। दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं था, इसको रेंडर कर दिए थे और दोनों उतना ज्यादा हीट भी नहीं होते। हमने थोड़ा और स्ट्रेस डाला, 3D मार्क की टेस्टिंग करी। 3D मार्क भी अगर आप देखोगे तो दोनों का जो स्कोर था वो ऑलमोस्ट इक्वल था। इनफैक्ट 12 FPS से 24 FPS CMF था, तो 12 से 23 FPS iQOO था। यहाँ पर भी हमने ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा। अगर गेमिंग की बात करते हैं तो दोनों में BGMI आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी वेरी हाई, और जेंशिन इंपैक्ट हमने आधा घंटा खेल कर देखा और फ्लैट 60 FPS दोनों में ही सपोर्ट मिला है और दोनों ही फोन उस मामले में ज्यादा ओवरहीट नहीं हुए थे। इससे यह पता चलता है कंक्लूजन में कि चिपसेट अच्छी है तो ब्रांड ने भी उसको अच्छे से काम में लिया है। तो दोनों ही फोन में काफी वेल बैलेंस्ड परफॉर्मेंस हमने देखा है, अपार्ट फ्रॉम थ्रॉटलिंग एंड लिटिल बिट हीटिंग इधर उधर थी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उस मामले में दोनों में कोई कमी नहीं मिलेगी। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में प्राइमरी 50 मेगापिक्सल है रियर में और दोनों में सेम सेंसर है IMX882, बट CMF आपको सिर्फ EIS देता है जबकि iQOO में आपको OIS मिलता है। वैसे दोनों में आप Max 4 की वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हैं और दोनों के सेकेंडरी कैमरे को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर सेल्फी की बात करें तो दोनों में सेम 16 मेगापिक्सल की है। CMF आपको फुल HD 60 FPS देता है, iQOO फुल HD 30 FPS। स्लो मोशन से शुरुआत करते हैं, दोनों के अंदर 120 FPS स्लो मोशन है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा CMF उस मामले में बेटर लगा था क्योंकि इसके शार्पनेस थोड़े से बेटर थे। बाकी पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले डे की देखेंगे तो फोटोज दोनों के यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी के। iQOO थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर साइड पर है और दोनों के डायनामिक रेंज पे गौर करते तो अच्छा है। iQOO थोड़े से शार्पनेस अच्छे देता है, CMF थोड़ा सा डिसेंट शार्पनेस है। ओवरऑल ये नॉर्मल फोटो है डे के, इसमें मुझे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते तो यहाँ पर डिफरेंस है। अगर CMF देखते हैं तो ग्रेड आउट लगता है, ओवर सैचुरेटेड या कॉन्ट्रास्टी लगता है, थोड़ा सा आउटडेटेड फील आता है, जबकि iQOO विविड है, थोड़ा सा वार्म है दिखने में। iQOO के फोटोज ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाउएवर डायनामिक रेंज दोनों के अच्छे। अगर डे सेल्फी पोर्ट्रेट देखते हैं तो नेचुरल कॉन्ट्रास्ट फील आएगा थोड़ा सा CMF में, लेकिन ग्रेड आउट लगता है, ठीक नहीं लगता है। iQOO थोड़ा सा विविड और थोड़ा सा और भी ज्यादा शार्प है। हाउएवर दोनों की सेल्फी देखेंगे, क्वालिटी जो डायनामिक रेंज की बैकग्राउंड में वो दोनों आपको अच्छी देखने को मिलती है। वीडियो क्वालिटी डे की अगर आप देखेंगे तो दोनों की आपको क्वालिटी अच्छी है रियर में और दोनों में स्टेबलाइजेशन अच्छा, तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं किया। लेकिन अगर आप सेल्फी वीडियो यहाँ पर देखते हैं तो iQOO मुझे यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है, थोड़ा नेचुरल लग रहा है और CMF थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड साइड पे चला गया। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन थी दोनों की अच्छी थी, बट CMF यहाँ पर थोड़ा सा बेटर था। नाइट फोटोज की बात करेंगे तो देखेंगे, पहले ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखेंगे तो आपको CMF थोड़ा सा वार्म मिलता है, iQOO थोड़ा सा बैलेंस्ड है। ये एक पोर्ट्रेट शॉट्स में मैंने ह्यूमन में डिफरेंस देखा था। बाकी अगर नॉर्मल फोटोज देखेंगे तो दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों के अंदर मैंने फ्लैट्स भी देखा तो डिसेंट इनफ थे, नॉट बैड। और वीडियो क्वालिटी देखते हैं नाइट की तो iQOO थोड़ा सा ब्राइट है, CMF थोड़ा सा कंट्रोल्ड है। हाउएवर घोस्टिंग आपको दोनों में मिलती है और फ्लिकरिंग थोड़ी ज्यादा CMF में जब आप चलते हैं, iQOO में उतनी ज्यादा नहीं थी। और अगर आप सेल्फी वीडियो देखते हैं तो हाँ डेफिनेटली iQOO बेटर है क्योंकि CMF थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लग रहा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में अच्छी मिलती है। और नाइट पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो CMF थोड़ी सी नेचुरल और शार्प देता है, iQOO थोड़ा सा विविड साइड पर जाता है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं कुछ डिपार्टमेंट में iQOO बेटर लगा है अगर कैमरे की बात आती है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो दोनों में आपको जनरली पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, लेकिन CMF में हमें लेदर ऑप्शंस भी मिलते हैं, रिप्लेसेबल बैक है, आपको पता है हर 2-3 महीने में आप बैक पैनल चेंज कर सकते हैं। तो ये एक यूनिकनेस है जो आपको CMF में मिलेगा, iQOO में नहीं मिलता। बट iQOO को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिजाइन बहुत प्रीमियम है। आपको यहाँ पर भी कलर्स देखने को मिलते हैं, इसका जो फॉर्म फैक्टर है, इन हैंड फील, वो ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा एक्सेप्टेबल है कंपेयर टू CMF के, क्योंकि ये 7.49 mm की थिकनेस और 180 ग्राम्स। CMF थोड़ा बल्कियर साइड पर है, बॉक्सी, होल्ड करने पर थोड़ा सा पत्थर जैसा फील आता है क्योंकि ये अराउंड 8 mm की थिकनेस और 197 ग्राम्स का है।
तो मैं इन हैंड फील के लिए iQOO को यहाँ पर रिवॉर्ड देता हूँ। बाय द वे दोनों में आपको डुअल सिम है, लेकिन CMF हाइब्रिड स्लॉट है, डुअल माइक दोनों में, लेकिन दोनों में आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। CMF में IPX2 है, iQOO में IP64 है, तो iQOO की IP रेटिंग थोड़ी सी बेटर है। बाकी उसी के साथ दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर कोई कमी नोटिस नहीं किया। हाँ, एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि CMF में आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है, iQOO में डुअल स्पीकर है। बट हमने जब जनरली रियल टाइम टेस्ट किया तो हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये डुअल स्पीकर है, ये सिंगल है। एक डिफरेंस मैंने यहाँ पर बस ये देखा कि iQOO में स्टेरियो इफेक्ट्स आता है, डेफिनेटली दूर से ऐसा लगेगा कि भाई पूरा थिएटर इफेक्ट ऐसा फील आता है। CMF में वैसा नहीं है, बेस दोनों का यहाँ पर अच्छा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही आपको 5G के साथ मिलता है, डुअल सिम 5G। हमने दोनों में सिम कार्ड टेस्ट किया, कॉल क्वालिटी चेक किया, कोई इशूज नहीं थे। इनफैक्ट नेटवर्क ड्रॉप की भी कोई इशूज हमने दोनों में नहीं देखा। हमने दोनों में डाउनलोड करके देखा 5G नेटवर्क पर, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सेम सिम कार्ड लगाया था ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक में एयरटेल एक में जियो है। बाकी दोनों में आपको मल्टीपल 5G बैंड्स है, ब्लूटूथ 5.3 आपको CMF में मिलता है, तो 5.4 आपको iQOO में मिलता है। आपको दोनों में Wi-Fi 6 है, सारे सेंसर्स का आपको दोनों में सपोर्ट मिलता है, वाइड बैंड L1 है, कैमरा 2 API, लेकिन याद रहे दोनों में ही आपको NFC नहीं मिलता है। जाते रहते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। अब जो अच्छा बुरा था वीडियो के अंदर हमने आपको वो तो सब बता दिया, लेकिन यहाँ पर प्राइस को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल वैसे देखिए CMF ज्यादा अफोर्डेबल है कंपेयर टू iQOO के, क्योंकि वो आपको 16,000 का मिलता है 6/128, जबकि iQOO में 6 वाला वर्जन नहीं है, और उसमें फिर 1,000 ऑफ भी लगता है, तो वो 15,000 तक आपको मिल जाता है, तो वो थोड़ा ज्यादा वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ पर अगर 8GB वाले वर्जन की बात करें तो जो CMF है वो आपको 17,999 पर मिलता है, जबकि iQOO 8GB जो है वो 19,999 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो यहाँ पर अगर आपको 1,000 ऑफ लगता है तो ये हो जाता है 16,999, आप देखिए ध्यान से। और अगर यहाँ पर इन्होंने 2,000 ऑफ दिया है तो ये हो जाता है 17,999। अब असली खेल यहाँ पर है, इसमें आपको बॉक्स में चार्जर दिया गया है, और इसका अगर इनकेस अगर आप नए यूज़र हैं, आपके पास पुराना चार्जर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो इसका चार्जर हमने चेक किया तो वो 1,000-1,300 रुपये के आसपास आता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है 17,999, अलग से आपने चार्जर के पैसे दिए। अगर आप दोनों के जो बेस वेरिएंट देखेंगे, मतलब सॉरी 8GB वाला वर्जन देखेंगे, वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आ जाता है। खैर वो तो रही प्राइस की बात, लेकिन अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो अगर आपको बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है नथिंग का, मतलब CMF का, और यहाँ पर आपको इंटरचेंजेबल बैक मिलता है विच इज़ वेरी यूनिक। लेकिन अगर आपको थोड़ा और प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए, मानता हूँ लोगों को कर्व डिस्प्ले आजकल ज़्यादा नहीं पसंद आते, लेकिन स्टिल ये बहुत अच्छा काम किया गया, काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलता है। आपको और बेटर कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको और बेटर बैटरी लाइफ चाहिए, और इन हैंड फील आपको अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली iQOO Z9S। और दोनों ही फोन्स मेरे हिसाब से अच्छे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, बिटवीन 15,000 to 20,000 रुपीज़। तो जो क्लियर करना था मैंने एकदम क्लियर कर दिया, किसके लिए कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे कंपैरिजन वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।